एवरीवन, वेलकम टू एपिक बम किचन। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल रेसिपी चकली। और चकली तो सबका फेवरेट है। दिवाली स्पेशल मैंने आपके लिए शंख संदेश का रेसिपी शेयर किया था, बालूशाही का रेसिपी भी शेयर किया। और आज हम बनाएंगे इंस्टेंट चकली रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है और क्रंची भी है। ये देखिए, एकदम मार्केट जैसा चकली बनता है घर में। आप घर में इजीली बना सकते हो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। और आज मैं आपको चकली मेकर में चकली बनाकर दिखाऊंगी और विदाउट चकली मेकर भी मैं चकली बनाकर आपको दिखाऊंगी। आप घर में विदाउट चकली मेकर कैसे चकली बना सकते हो। तो चलिए हम चकली बनाते हैं। अगर मेरा रेसिपीज आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। चकली का डो बनाने के लिए मैंने इधर 1 कप राइस फ्लावर लिया है, चावल का आटा अबाउट 150 ग्राम्स, 3/4 कप सूजी सेमोलिना लिया है अबाउट 100 ग्राम्स। और मेरा पास कोर्स सूजी था मोटे दाना का, तो मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लिया है। सूजी अगर आपका पास फाइन है तो यूज करें, अगर मोटे दाने का है तो मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लीजिए। और इधर मैंने लिया है 2/3 कप मूंग दाल, 2/3 कप अबाउट 120 ग्राम्स। आप चाहो तो चना दाल भी ले सकते हो। अभी हमें मूंग दाल ड्राई रोस्ट करना है। मार्केट में ड्राई रोस्ट मूंग दाल का आटा मिल जाता है, अगर आपको मिले तो आप वो यूज़ करें, लेकिन मुझे नहीं मिला इस बार, इसलिए मैं मूंग दाल रोस्ट करके फाइन पाउडर बनाऊंगी। फ्लेम आप मीडियम पे ही रखें और कंटिन्यूसली स्टार्ट करें। हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा रोस्टेड फ्लेवर आ जाए तब तक हमें रोस्ट करना है। दाल रोस्ट हो गया है, रोस्टेड फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ, ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। जब ठंडा हो जाए एकदम, तभी मैं मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लूँगी। कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गया है, इसलिए मैं फ्लेम मीडियम लो पे कर दिया है। अभी ये जो सूजी मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना है, इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। चकली में रोस्टेड सूजी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये भी 3-4 मिनट ही हमें रोस्ट करना है, मीडियम लो फ्लेम पे। हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। सूजी भी रोस्ट हो गया, 3-4 मिनट रोस्ट किए। अभी हम स्विच ऑफ कर देते हैं फ्लेम और सूजी भी ठंडा होने के लिए दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी हम चकली का डो बनाएंगे। एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए, इसमें डालना है राइस फ्लावर और सूजी जो हमने मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाया, फिर ड्राई रोस्ट कर लिया। रोस्टेड मूंग दाल मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके देखिए फाइन पाउडर बना लिया है। 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट आप स्वाद का अनुसार ऐड करें। 1/2 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग, एसाफेटिडा, 1 टीस्पून अजवाइन, कैरम सीड्स, थोड़ा सा क्रश करके डालना है, अच्छा सा फ्लेवर आएगा चकली में। 1/2 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स क्रश करके डालना है। 1 टीस्पून तिल, सीजनिंग सीड्स, ये रोस्टेड तिल है। जैसे हमने मूंग दाल और सूजी रोस्ट किया है 3-4 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे, तिल भी रोस्ट कर लिया है। तिल मैं हमेशा रोस्ट करके इसी तरह कंटेनर में भर के रख देती हूँ। मैं रोस्टेड तिल ही यूज़ करती हूँ इसीलिए। और तिल रोस्ट करके रखने से साल भर रहता है, ख़राब भी नहीं होता है। 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी और क्लैरिफाइड बटर। आप चाहो तो तेल या तो मेल्टेड बटर ले सकते हो, लेकिन घी हमें गर्म लेना है। इधर मैंने लूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी लिया है 150 ml। देखते हैं हमें कितना पानी चाहिए डो के लिए। अभी हमें सब अच्छा से मिक्स करना है। डो ज़्यादा सॉफ्ट ना बनाए और ज़्यादा टाइट भी ना बनाए। अगर आप ज़्यादा टाइट डो बनाओगे तो चकली फ्राई करते वक्त ब्रेक हो जाएगा। हमें सेमी टाइट डो चाहिए। बहुत अच्छा से मिक्स करना है हमें। एट ए टाइम ज़्यादा पानी ना डालें, हमें ग्रेजुअली पानी ऐड करना है। हमने सूजी और चावल का आटा लिया, इसलिए हमें गर्म पानी चाहिए डो के लिए। 150 ml पानी लग गया हमें डो के लिए। अभी हमें अच्छे से 3-4 मिनट भूनना है, हीट करना है। ये देखिए एकदम चिकना डो बन गया है, सेमी टाइट डो बना है, ऐसा ही हमें चाहिए। अभी हाथ में थोड़ा सा घी अप्लाई करके
थोड़ा सा घी डो में हम अप्लाई कर देते हैं। डो हमें गीला कपड़ा से कवर करने का ज़रूरत नहीं है। आपका पास अगर सिलिकॉन कवर है तो आप सिलिकॉन कवर यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसे प्लेट से कवर करके आप रख सकते हो। इसी तरह हम 30 मिनट्स रखते हैं। 30 मिनट्स हो गया है। अभी फ्यू सेकेंड्स के लिए हम फिर से डो नीट कर लेते हैं। डो हमने नीट कर लिया है। मेरे पास चकली मेकर है, सिलेंडर है, ये लीड है, ऊपर का ढक्कन, और ये चकली का डिज़ाइन है, स्टार डिज़ाइन। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स का चकली मेकर मिलता है। ये घुमाने वाला है, इसी तरह घुमाने वाला है। इंडिया में प्रेस करने वाला भी मिलता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं मिलता है। अगर आप इंडिया से हो तो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको विद चकली मेकर और विदाउट चकली मेकर भी चकली बनाकर दिखाऊंगी। पहले हम ग्रीस कर लेते हैं तेल से। थोड़ा सा ही तेल अप्लाई करना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें भी थोड़ा सा अप्लाई करना है। देखिए हो गया। अब ये सिलेंडर में भी हमें अप्लाई करना है। अच्छा से ग्रीस करना है। अभी हमें हाथ में थोड़ा सा डो लेना है और इसे सिलेंडर शेप देना है चकली मेकर में डालने के लिए। इसी तरह डालेंगे और इसे प्रेस करना है ताकि इसमें हवा ना भरे। और थोड़ा सा डो लेना है। डो एकदम ऊपर तक नहीं आना चाहिए। अभी हमें इसे सील करना है, लीड रखना है इसे और अच्छा से सील करना है। और इधर भी हमने जो लीड डाला है विथ डिजाइन, ये भी अच्छा से सील करना है ताकि निकल ना जाए। चलिए अभी चकली का शेप देते हैं। इसी तरह रोटेट करना है। अगर आपने जलेबी बनाया ना तो इजीली आप चकली भी बना पाओगे। एक दो बार प्रैक्टिस करने से ना फिर आपको आ जाएगा चकली बनाना। हल्का हाथ से प्रेस करना है, इसे सील करना है ताकि जब हम फ्राई करेंगे तब निकल ना जाए। ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करना है। ये देखिए घुमाने से इधर से निकल रहा है। मैं आपको और एक बना के दिखाती हूँ। प्रेस करना है, हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन डो है ना ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट होगा तो चकली का शेप नहीं आएगा। तो हाथ से डिज़ाइन करके बताती हूँ। थोड़ा सा डो हाथ में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब इसे रोल करना है हमें लंबा सा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और पतला भी नहीं रखना है। ये देखिए अभी टूथपिक का हेल्प से हमें डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए टूथपिक हमें स्ट्रेट नहीं रखना है, ऐसा रखना है और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। हमें हल्का हाथ से प्रेस करना है। क्लोज डिज़ाइन बनाएंगे हम। इससे चकली देखने में अच्छा लगेगा, प्लेन नहीं रहेगा और टेस्ट तो सेम रहेगा क्योंकि हमने सेम डो यूज़ किया। मेरा पास जब भी चकली मशीन नहीं था तब मैं ऐसा ही बनाती थी। अभी दूसरा साइड भी हमें टर्न करना है और दूसरा साइड में भी हमें डिज़ाइन बनाना है। चलिए अभी चकली का शेप देते हैं। इसी तरह हमें रोटेट करना है और प्रेस करना है। ये देखिए, ये देखिए हमें अच्छे से सील करना है प्रेस करके ताकि फ्राई करते वक्त निकल ना जाए, ब्रेक ना हो जाए। ये देखिए हो गया ना, कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। देखिए बाकी चकली भी मैं बना लेती हूँ इसी तरह। ये देखिए चकली बनकर रेडी हो गया। ये दो चकली हमने हाथ से डिज़ाइन किया है विदाउट मशीन, और ये मशीन का ही है लॉन्ग स्लाइस में। ये देखिए हमने फॉइल पेपर में भी बनाया है और प्लेट में भी बनाया है। चलिए हम चकली ऐसा ही रख देते हैं, हमें इसे कवर नहीं करने। अभी हम फ्राई करेंगे, तेल गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म करने के लिए फ्लेम हमें मीडियम लो पे रखना है। लास्ट ट्यूसडे मैंने बालूशाही रेसिपी अपलोड किया था, आपने ज़रूर देखा होगा। बालूशाही फ्राई करने के लिए मैंने 1 कप तेल और 1.5 कप घी लिया था। उसी तेल और घी एक्स्ट्रा मेरा पास है, मैंने फिल्टर कर लिया है। उसी तेल में मैं अभी
चकली फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो सिर्फ तेल ले सकते हो, लेकिन घी का फ्लेवर चकली में अच्छा आता है अगर आप घी थोड़ा सा डालोगे तो। थोड़ा सा डो डाल के हम तेल चेक कर लेते हैं। ये देखिए, डो डालने का बाद इमीडिएटली अगर ऊपर नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम बाद ऊपर आएगा, इसका मतलब तेल परफेक्ट गर्म हुआ है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं और फ्लेम मीडियम लो पे रख के हमें फ्राई करना है। अभी मैंने स्पैचुला भी ले लिया है चकली, और स्लोली हमें तेल में डालना है। एक बैच में ज़्यादा ना डालें, क्राउड नहीं करना है, हमें थोड़ा स्पेस देना है। एक साइड हो जाएगा, फिर हम दूसरा साइड टर्न करेंगे। 4 to 5 मिनट्स लगेगा एक बैच में फ्राई होने में। अभी हम दूसरा साइड भी टर्न कर देते हैं। नाइस गोल्डन कलर एंड क्रिस्प होने तक हमें फ्राई करना है। बस इतना ध्यान रखें, तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा साइड टर्न कर दिया। अभी मैं फ्लेम मीडियम पे कर देती हूँ, मीडियम लो पे था। एक बैच हो गया, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ और फ्लेम एकदम लो पे कर देते हैं क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा नाइस गोल्डन एंड क्रिस्प बना है। अभी मैं इसे स्ट्रेनर में रख देती हूँ ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अभी हमने जो हाथ से डिज़ाइन किया था इसे फ्राई कर लेते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ और फ्लेम मीडियम लो पे कर देते हैं। और ये जो लॉन्ग स्लाइस में डिज़ाइन बना है ये भी डाल देते हैं। दूसरा साइड भी टर्न कर देते हैं। इसी तरह एक बैच फ्राई करने के बाद आप फ्लेम लो पे कर दीजिए। फिर सेकेंड बैच जब फ्राई करेंगे थोड़ा टाइम लो पे रखें, फिर मीडियम लो पे करें। फिर दोनों साइड टर्न करने के बाद आप फ्लेम मीडियम पे कर दीजिए। अभी हम इसे निकाल लेते हैं, फ्राई हो गया है और इसे भी टर्न कर देते हैं। इसी तरह 3-4 बार, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है, हमने मशीन पे नहीं बनाया इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। साइड में से हम चकली डाल देते हैं सेकेंड बैच के लिए। इसे भी टर्न कर देते हैं। ये भी हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए चकली रेडी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा, ये देखिए कैसा कुरकुरे, ये देखिए एकदम क्रंची और बहुत ही टेस्टी बनता है। इजी है, आप इस दिवाली में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आज का चकली रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।